वो ईरान इजराइल जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर के लंच के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सबकी निगाहें इस ओर टिकी थी कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप क्या कहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस का जो बयान सामने आया उसने एक बार फिर चौंका दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता केली ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया। और इतना ही नहीं, इस लंच प्रोग्राम के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मीडिया से रूबरू हुए और भारत पाकिस्तान से लेकर इजराइल ईरान तक के मुद्दे पर बड़े दावे भी कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो वहीं इजराइल ईरान मामले में बड़े संकेत भी दे दिए गए। ट्रंप के बयान से यही लग रहा है कि कभी ईरान इजराइल के बीच संघर्ष विराम करा देने की ताल ठोकने वाले ट्रंप ने ईरान में खामनेई की सत्ता हिलाने का मन बना लिया है। मुनीर के साथ लंच के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, सुनिए। We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Mr. President, So I thought it was a very badly worded statement by him, and obviously I let him know that. Well, they know Iran very well, better than most. And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. तो आपको बता दें कि लगातार इस पर भी अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप क्या कहेंगे, इस पर भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। बताना चाहेंगे कि ईरान इजराइल जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर के लंच के अब अलग अलग मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहिए कि अब सबकी निगाहें इस ओर टिकी थी कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप क्या कहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस का जो बयान सामने आया उसने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। तो ये बताना चाहेंगे आपको कि तमाम तरह के इस पर भी सवाल एक बार फिर से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप क्या कुछ कहेंगे, इस पर भी सबकी जो नजर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ईरान इजराइल की तरफ एक बार जंग देखने को मिल रही है, तो इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर के जो लंच के अलग अलग मायने भी लोग निकालते हुए इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान दोगला है, और लेकिन जिस तरीके से एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में एक बड़ी जंग, एक बड़ा वॉर छिड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर ने लंच किया उसके तमाम तरह के अलग अलग जो मायने हैं, जो सवाल है वो भी निकाले जा रहे हैं। और इस बीच सबकी निगाहें जो है इसी ओर टिकी हुई नजर आ रही है कि इस मुलाकात के बाद आखिर अब ट्रंप के पास क्या जवाब रहेगा, वो क्या कहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस का जो बयान
सामने आया, उसने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। बताना चाहेंगे कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अकेली ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया है। और ये भी कहा जा रहा है, यानी कि तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप को चापलूसी पसंद है, लेकिन इस बात का भी इंतजार लोगों के मन में कहीं ना कहीं है कि अब जब लंच किया उन्होंने मुनीर के साथ, उसके बाद अब क्या कुछ बयान ट्रंप का सामने आएगा, क्या कुछ वो कहेंगे। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जब ये मुलाकात हुई, जब लंच किया मुनीर के साथ, उसके तमाम तरह के मायने लोग एक बार निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार चंद्रमोहन उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ी जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है, एक बड़ा वॉर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर ने लंच किया, अब उसके भी अलग अलग मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। चंद्रमोहन जी के साथ लंच हुआ है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने अपने पिछले 20-25 साल का जो स्टैंड था, वो भारत को एक विशिष्ट देश के रूप में देखता था और पाकिस्तान को एक छोटे देश के रूप में देखता था। यहाँ तक कि जब ईरान इराक वार शुरू हुई और बाद में जब उसने अफगानिस्तान पे अटैक किया, फिर 2003 में दोबारा फिर इराक पे हमला किया एक्सिस ऑफ एविल डिक्लेयर करके, तो भी उसने भारत के प्रति, उसके प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण थी। और इसी कारण सन 2005 में आप देखिए कि भारत और अमेरिका ने नजदीकी लाते हुए जो न्यूक्लियर डील 2008 में, जिसको हम 1-2-3 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो न्यूक्लियर डील हुआ, उसने बताया कि अमेरिका के लिए भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और ये दो डेमोक्रेसीज का मिलन है। लेकिन अब जो ये ट्रंप पार्ट 2 जो है, ट्रंप पहले टर्म में भी भारत को ज्यादा महत्व दे रहे थे और पाकिस्तान को जहां पर वो था वहीं पर रख रहे थे। लेकिन ये मुनीर को बुला करके उन्होंने ये दिखाया है कि पहली बात तो ये है कि धन्यवाद देना चाहते हैं मुनीर को, कह रहे बार बार कह रहे कि हमने सीज फायर करवाए थे, मुनीर की भूमिका बहुत बड़ी थी। दूसरा, ये पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो पपेट है, वो सिर्फ एक दिखावे की सरकार है, वास्तव में जो पावर है मुनीर के हाथ में है। और जो तीसरा उनका उद्देश्य है, जो कि आप सभी लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, वो ये है कि हम किस तरह से जो ईरान के साथ और इजराइल की लड़ाई चल रही है उसका मुस्लिम फैक्टर ना आने पाए सामने, और जरूरत पड़े तो हम पाकिस्तान को एक बेस बना करके इस्तेमाल कर सके ईरान को मारने के लिए, क्योंकि आप जानती हैं ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ या अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, उस पर यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप को शायद चापलूसी काफी ज्यादा पसंद है। लोगों के ऐसे जो कमेंट्स है वो भी हमें देखने को मिले हैं। ये तो भाई हम इतने बड़े व्यक्तित्व पर, और खासकर अमेरिका के भी राष्ट्रपति हैं, तो मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और ये अनुचित भी होगा कि उन्हें चापलूसी पसंद है कि नहीं, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि उनके चुनाव के दौरान भारत में हवन पूजन भी हो रहा था। और अब की बार ट्रंप सरकार और तमाम तरह की चीजें भी हम भारतीय बोलते थे गर्व से। बिल्कुल। तो ये मामला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बदली हैं, उसमें ट्रंप का जो स्टैंड है वो हमारे खिलाफ है। हमारे खिलाफ इसलिए क्योंकि हमें 20 साल से अमेरिका के बहुत ही नजदीकी संबंध की आदत पड़ गई थी, और आज भी ये संबंध बरकरार है, ऐसा नहीं कि टूट गया है। लेकिन जो कुछ डिस्ट्रप्शन आया है, जो कुछ उसमें क्षतियां दिखाई पड़ रही हैं, हमें बजाय उस पर ओवर रिएक्ट करने के, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारे देश की जनता हो, इसको उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये परिस्थितियां, जैसे आदमी है आज की डेट में स्वस्थ है, कल को बीमार हो गया, अब बीमार हो गया तो हम हाय तौबा मचाएंगे तो नहीं स्वस्थ होंगे। उसी तरह संबंधों में जो यह फेज है, हम उसकी तुलना एक क्रिकेट बैट्समैन के फार्म से करेंगे। फार्म जो होता है वो परमानेंट चीज नहीं, कभी आता है कभी जाता है, लेकिन वो कहते हैं द क्लास इज परमानेंट व्हाइल द फार्म इज टेम्परेरी। एग्जैक्टली इन द सेम वे the ups and downs takes place in the relations with multiple nations in the world. What we have to concentrate is on our permanent relationship and the permanent national interests which are entwined with United States of America. तो हमारे संबंध अभी भी बहुत अच्छे हैं। हमें धैर्य का परिचय देना होगा बजाय ट्रंप के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करने के, क्योंकि ये उचित तरीका नहीं है कि उन्होंने अगर आपको बहुत अच्छे से आपको गले लगा लिया तो ट्रंप एक महान नेता हो गए। अब आज की डेट में उन्होंने मुनीर को बुला लिया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। कल को आपको याद होगा कि जिस तरह सीरिया को एक बहुत बड़े राक्षस देश के रूप में और एक्सिस ऑफ एविल मानता था अमेरिका,
आज उसी सीरिया के राष्ट्रपति को जिसको उसने आतंकवादी घोषित किया था, इसी ट्रंप ने जाके गले लगाया। बात आप समझ रही है? इसका मतलब कि किसी भी देश के लिए जो राष्ट्रीय हित है उसके हिसाब से वो तात्कालिक और दूरगामी निर्णय लेता है। तो आजकल जो ट्रंप का जोर है तात्कालिक लाभ लेने पर ज्यादा है, इससे हम लोग को ऑब्जेक्शन है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका हमारा स्थायी मित्र बनता जा रहा है और ट्रंप के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। भारत जैसे बड़े अर्थव्यवस्था, भारत जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उभरते हुए देश को, तकनीकी के क्षेत्र में उभरते हुए देश को उनके मान का नहीं है कि वो इग्नोर कर देंगे। जी ठीक है चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।